ने हमको 12-13 साल तक पढ़ाया लिखाया, धर्म की बातें सिखाई। ऐसे महान तपस्वी गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जिंदगी में हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जिंदगी में हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने मान लिया कि हम कुछ करने लायक नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आपने ठान लिया कि हम ये सब करेंगे तो आप कर सकते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। हम भी पढ़ते थे ऐसे स्कूल में, 10वीं 12वीं बीकॉम, फिर शास्त्री, दर्शन, ज्ञान, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष। लेकिन मन में एक भावना रहती थी कि सब लोग सब काम कर रहे हैं, या तो मैं आईएएस करूंगा या फिर तपस्या करके अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा और लोगों के लिए मार्गदर्शन करूंगा। जीवन में जो हम सोचते हैं लगभग वैसे रास्ता हमको मिलता जाता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं शिलालेख सम्राट अशोक के सम्राट खारवेल की शिलालेख उस भाषा लिपि में है, तो इसमें हमने आखिरी पेज पर वो लिपि भी दी। बहुत कठिन काम है, संघ में हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ये। और भाषा जो अपन नमोकार मंत्र का उच्चारण किया वो प्राकृत भाषा का मंत्र है। कुछ गाथाएं हमने इसमें प्राकृत में दी और स्कूल के बच्चों के काम की किताब है। इसमें शुरू में हमने एक कोटेशन लिखा, बहुत फेमस है, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, इतना कर लो तो सफल होने का वादा। क्या होना चाहिए? ऊंची सोच, ऊंचा सोचो। बहुत छोटा सोचते हैं लोग, सिर्फ मेरे घर का, सिर्फ मेरा। थोड़ा बड़ा सोचो, ऊंचा सोच, सबका हो भला, सबका हो कल्याण, सबका। मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं सबके लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। मैं बड़ा होकर इतना बड़ा आदमी बनूँ कि गौशाला खोलूँ, बड़ा होकर के मैं इतना बड़ा काम करूँ, इतना बिजनेस हो, इतना कि मैं वृद्धाश्रम खोल सकूँ, गरीबों की मदद कर सकूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल का रिनोवेशन करा सकूँ, नया स्कूल बनवा सकूँ। बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए। सोचने में कुछ नहीं जाता है। जब आप सोचते हैं तो कई बार आप वैसे बन जाते हैं। हम सोचते थे बहुत बार कि एक बार हमको भी लाल किले पर प्रवचन करना है। ज़्यादा समझ नहीं थी लेकिन सोचते थे कि लाल, पिछले 2 साल पहले 2023 में दिल्ली जाने का योग बना और एक बार नहीं, लाल किले मैदान पर 5 बार प्रवचन होगा। लाल किले पर जो सोचते हैं वैसा होता है। राजनाथ सिंह आए, हमने उनको 2-3 बातें कही खास रूप से, इसमें भी उनका फोटो है। हमने उनको एक बात ये कही, एकदम सांस्कृतिक बातें हैं, किसानों के उत्थान से संबंधित और गौ रक्षा कानून के संबंध में। उन्होंने वो बातें स्वीकार की। कोई बहुत बड़े गांव में जन्म नहीं हुआ हम, कोई दिल्ली में पैदा नहीं हुए, कोई मुंबई में पैदा नहीं हुए। गांव तो बहुत छोटा था, मध्य प्रदेश, और कहाँ सागर जिला, छोटा सा तिगोड़ा गांव। फिर शिक्षा का योग बना, आगे गए, फिर गुरुजनों का संयोग मिला, फिर तप साधना का। कहने का मतलब है कि आप जैसा माइंड सेट करते हैं, आप अगर आप ये निश्चित करके बैठते कि डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, लगभग आप उस लाइन को पकड़ लेंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे। और हताश होकर बैठते हैं कि मेरे बस का नहीं है। ध्यान रखिए, माता पिता कितनी मेहनत से आपको बड़ा करते हैं, पिताजी कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाई के लिए भेजते हैं। कभी अगर हमारा 1 घंटा खराब होता था स्कूल में, गुरुकुल में, तो हम एक विचार करते थे कि
कितनी मेहनत से पिताजी ने पैसा हमको दिया है, फीस भरी है, और हम ऐसा 1 घंटा खराब कर रहे, 1 दिन खराब कर रहे, दोस्तों के चक्कर में सिनेमा में चले गए। तुरंत सुधार करते थे। मतलब है कि विद्यार्थी जीवन केवल और केवल तरक्की करने के लिए है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। ये जो समय निकल गया नहीं वापस आएगा। परीक्षा में अगर एक बार भी फेल हो गए या एक बार भी सप्लीमेंट्री आ गई तो समय बर्बाद होता है। समय खराब ना हो, आगे से आगे बढ़ते रहें, इसकी सावधानी बरतें। और खान पान की शुद्धि, जिनका खान पान अच्छा होता है उनका दिमाग भी अच्छा चलता है। खान पान की शुद्धि का ध्यान रखो। कई बार ऐसे लगता है कि वो कैसा गुटखा खा के मजा ले रहे हैं, वो कैसा सिगरेट का कस लेता है, अपने को भी देखना है। और ऐसे में एक आध बार फिसले तो फिसलते चले जाते हैं, पैसा बर्बाद और दिमाग खराब। बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपका जीवन बेशकीमती है। देश के लिए आप क्या कर पाएंगे, आप क्या बनेंगे, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। हो सकता है राजनीति में जाएं तो सरपंच बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, देश के लिए काम करें। हो सकता है कि अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, डॉक्टर्स बन जाएं, तो वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। हो सकता है कि एक अच्छे किसान बने, पढ़ा लिखा किसान भी बड़ा काम करता है। खेती को छोटा मत समझिए। कई लोग बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ करके खेती करने के लिए गांव वापस आ रहे हैं, क्योंकि कमाई अपनी जगह है और परोपकार भी है उसमें। खुद का भी किसान खुद का भी पेट भरता है। और आप अच्छा, हम तो हिंदी बोलना चालू हो गए, गुजराती આજનો દિવસ अपूर्व है। प्रत्येक पल अद्भुत है। हर एक समय का, हर एक पल का सदुपयोग करो। दुश्मन किसी को मत बनाओ। इतने विद्यार्थी हैं, ये सारे 10-5 साल बाद आपको वहाँ मिलेंगे। कोई कुछ बन गया होगा, कोई कुछ बन गया होगा, किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई होगी, कोई किसी कारण से पीछे हट गया होगा, और जब आपको मिलेंगे तब भी आप मुस्कुराते हुए मिलें और एक दूसरे से राम राम करें, एक दूसरे को नमस्कार कर सकें, जय जिनेंद्र कर सकें। किसी भी तरह से मन मुटाव और बैर विरोध नहीं होना चाहिए। सहयोग करना सीखो, परस्पर सहयोग। 10वीं और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी है ना? हाँ, सब्जेक्ट विषय कौन सा है? कॉमर्स हमारा ही विषय है। ऐसे कहा जाता था कि वो जो ज़्यादा नंबर लाएंगे तो उनको साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा। जो कम नंबर लाते हैं वो कॉमर्स में, और जो सबसे कम नंबर लाते हैं वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसकी भी प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी प्रत्येक सब्जेक्ट अपने मायने रखता है। देखिए, आर्ट में जाकर के भी अगर सोशल लाइफ में कोई चला गया, राजनीति विज्ञान में चला गया, तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मतलब कोई भी विषय बेकार नहीं है, कोई भी शिक्षा बेकार नहीं है। ये इसमें मत रहिए कि मुझे तो ये करना था और नंबर कम आए तो मुझे यहाँ बैठना पड़ा। आपको या तो जो आपकी भावना है उसे आप पा लीजिए, और अगर आप पा नहीं सके हैं तो जो आपको मिला है, जो आप पसंद करते हैं उसे प्राप्त कर लो, या फिर जो प्राप्त हो गया उसे आप पसंद करना चालू कर दो। शांति रहेगी, आनंद रहेगा। और जिंदगी में एक संकल्प रखो, माता पिता को कभी तकलीफ नहीं देंगे। माता पिता और गुरु के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को, तो आप उनको समझाओ, 10 बार बैठ के समझाओ कि पापा ये सही है, लेकिन विरोध में नहीं जाना। और दूसरी बात, कभी भी कितना भी स्थिति बन जाए, आत्महत्या करने का सोचना भी नहीं। बड़ी मेहनत से माँ बाप बच्चों को कोटा भेज देते हैं, मुंबई दिल्ली भेज देते हैं, और जब वहाँ बोझ पड़ता है पढ़ाई का तो कोई ज़रूरी थोड़ी है एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने से कोई ज़िंदगी में फेल नहीं हो जाते। इसलिए एक संकल्प आज से और हमेशा के लिए, कैसी परिस्थिति हो, कल के दिन आप किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए
और किसी तरह की आपत्ति पैदा हो गई, किसी तरह का ब्लेम लग गया, तो भी मरने का कभी नहीं सोचना। न मरना न मारना, परस्पर सहयोग, सबका जीवन उत्तम बने, उन्नत बने। जैसा हम अच्छा जीवन चाहते हैं वैसे सभी लोग चाहते हैं। पर्यावरण और पशु पक्षियों के संरक्षण का भाव भी अपने चित्त में हो। आज गुजरात में प्रवेश करते ही आप लोगों से बात करने का मौका मिला। ऐसे तो बड़ी सभाएं लगती हैं, स्कूल में भी होगी तो सारे विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे, लेकिन ग्राउंड गीला है। सर ने कहा कि महाराज जी क्लास में ही आप मार्गदर्शन करो थोड़ा सा, तो हम आपके सामने उपस्थित हुए और सभी अपने नियम बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए अपने। कितने बजे उठते हैं? कम से कम 4 बजे, 5 बजे उठो। ध्यान रखो, जो लोग सूरज को जगाते हैं वो लोग ही अपनी किस्मत को जगाते हैं। मतलब जब हम जागें तो सूरज के आने के पहले ही जाग जाएं हम। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ईश्वर का समय। इस समय हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है, ग्रंथि, उसे सेरोटोनिन नाम का एक रसायन स्रावित होता है जो अमृत का काम करता है। बोलो हम कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे जागते होंगे? 3 बजे, 2 बजे। उस तरफ थोड़ा जल्दी सो जाने का, 10 बजे सो जाने का, 10-11 बजे सो जाने का। क्या साधु जीवन है तो यहाँ तो तपस्या ही करना है, लेकिन फिर भी अगर हमें नींद जरूरी लगती है 10 बजे सो जाने का, और आप कम से कम 4 बजे, 5 बजे तो उठ ही जाओ। रात के 5 घंटे की पढ़ाई और सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई आप बराबर समझिए। सुबह जो आपने 4 से 6 के बीच में आप स्टोर किया वो सब काम में आएगा, भूलेंगे नहीं। बस उस समय आप नींद मत लीजिए कि तंद्रा आ रही है, ऊँगते ऊँगते नहीं मणि। ऐसे ही जब आप विश्राम में जाते हो तो अपने आप को पूरा खाली छोड़ दो, एकदम रिलैक्स मोड पर, मैं एकदम शिथिल। और फिर अपने आप को सजेशन दो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। अपने मन को सोते वक्त आप जो सजेशन देंगे वो सपने बन जाएंगे और वो सपने सार्थक होंगे। अवचेतन मन की बड़ी शक्ति होती है, तो अपनी मन की शक्तियों का भी सदुपयोग करिए। कोई बात नहीं, सभी संतुष्ट हैं और प्रज्ञावान हैं। अपनी प्रज्ञा का सदुपयोग करना, जिंदगी में ऐसी तरक्की करना जिसके अभी देखें अपन, देश के प्रधानमंत्री कौन है? बहुत छोटे परिवार में जन्म हुआ, और अभी जब हम गांधीनगर चतुर्मास के बाद उनके भाई पंकज भाई के बुलावे पर उनके घर भी गए थे। घर भी कोई ऐसा आलीशान बंगला नहीं है कि 10-5 एकड़ में हो। अभी भी जो घर है वो भी कितना है, अहमदाबाद में रायसना में है ना घर है। तो हमको कहा महाराज जी, तब हीराबाद थी, उनकी माता जी जिंदा थी, तो महाराज जी आप 5 मिनट के लिए पधारो, माता जी को समझाओ, कुछ उपदेश दो, कुछ धर्म चर्चा करना चाहती हैं। तो हम रास्ते में पड़ रहा था तो हम गए थे। अभी भी कोई बहुत बड़ी कोठी नहीं है, पहले तो थी नहीं, लेकिन उदाहरण है कि एक व्यक्ति अगर ठीक ढंग से मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो कहां से कहां पहुंच सकता है। क्योंकि आप लोग खिलते हुए पुष्प हैं, महकते हुए फूल हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ढेर सारी चांस हैं। अभी एक उम्र के बाद, एक समय के बाद वो हाथ से निकल जाती हैं चीजें। तो फोकस करिए पढ़ाई पर, पढ़ाई के साथ, फोकस के साथ साथ
एकदम सहृदयता। गांव में किसको ज़रूरत है हमारी, हम किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हमारी पुरानी किताबें किसके काम आ सकती हैं। हमारे पिताजी ने अगर कुछ ज़्यादा हमको दिया है तो हम कौन से दोस्त को दें कि जिसके काम में ये चीज़ आ जाए। एक विस्तारवादी दृष्टिकोण, एक अपनेपन का भाव, वसुधैव कुटुंबकम की सोच, और एक कोशिश कि हमारे कारण से कोई दुखी ना हो। हमारे कारण से कोई दुखी हो तो हमारा जीना व्यर्थ है, और हमारे कारण से किसी का जीवन सुखमय हो तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। इस तरह के रास्ते से बढ़िएगा। सबको मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की।